अरे 24 घंटे में हम कहते हैं 23 घंटे अपने काम पे लगाओ, पर 1 घंटा भी यदि भगवान को आप दे देंगे तो भी आप भवसागर से पार हो जाएंगे। पर विडंबना तो ये है कि आप 24 घंटे काम करते हैं, 1 घंटा आप शांत चित्त से बैठ जाया करो, 23 घंटे खूब काम करो, खूब पैसा कमाओ, खूब काम धाम करो, पर 1 घंटा रोज भगवान का ध्यान करो, रोज नेत्र बंद करके संसार से नाता थोड़ी देर के लिए, अरे 1 घंटे के लिए ही संसार से नाता तोड़ लो, 1 घंटे के लिए नाता तोड़कर भगवान से नाता जोड़ लिया करो, शांत चित्त से बैठा करो, नेत्र बंद किया करो और भगवान का ध्यान किया करो। भगवान की आँखें कैसी हैं, भगवान के गाल कैसे हैं, भगवान के बाल कैसे हैं, भगवान का चिंतन करो, बिहारी जी का चिंतन करो, श्री जगन्नाथ जी का चिंतन करो और भगवान की मूर्ति आपके हृदय में आकर बस जाए, ऐसा चिंतन करना। आपको बहुत प्रसन्नता होगी, बहुत सुकून मिलेगा, बहुत सुख मिलेगा। 1 घंटा अपने आप को भगवान के हवाले कर दो, उसके बाद फिर करते रहो खूब काम, कुछ नहीं करना, बस आंख बंद करके भगवान का ध्यान करना। क्या करना है भैया? ध्यान। ध्यान कैसे करना होता है? हमने कई बार आपको कथा में 2 प्रकार की पूजाओं का जिक्र किया है। एक पूजा होती है शारीरिक पूजा, एक पूजा होती है मानसिक पूजा। शारीरिक पूजा क्या होती है? जो शरीर से हम करते हैं, भगवान को नहलाना, भगवान को कपड़े पहनाना, भगवान का श्रृंगार करना। भगवान, आप लोग लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करते हैं अपने घर में? जैसे देखो ये ठाकुर जी हैं हमारे लड्डू गोपाल जी, श्याम सुंदर। ये कौन है? ये साक्षात भगवान है। इनमें आप ये भावना रखो कि ये तो पीतल है, ये तो पत्थर है। पीतल बुद्धि ना रखो, पत्थर बुद्धि ना रखो, भगवान की बुद्धि रखो, यही भगवान है। भगवान को बढ़िया सी एक थाली पर बिठाया करो। आप सवेरे सबसे पहले तो स्नान करो, निवृत्त हो जाओ, स्नान करो, लोटा में जल भरो, सूर्याय नमः, सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ, बढ़िया एक आसन पर बैठ जाओ, एक थाली लो, थाली पर अपने घर में श्री ठाकुर जी लड्डू गोपाल जी को बिठाओ और बिठाकर थाली पर एक कमल दल बना लेना चंदन से, है ना? ऐसे ऐसे कमल दल बना लेना, बीच में ओम लिखना, फिर इनके खंडों में श्रीमन नारायणाय नमः, एक में श्रीमन मन ना, फिर रायणाय नमः, ऐसे लिखना। श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायणाय नमः, ऐसे लिख करके इनके खंडों में, और फिर ठाकुर जी को इस पर बिठाओ, भगवान का ध्यान करो। ये शारीरिक पूजा है। तुलसी चढ़ाओ, तुलसी दल चढ़ाओ, फिर भगवान जी को पधराओ, गोपाल जी को बिठाओ, फिर बड़े प्रेम से भगवान की सेवा करो। जैसे बच्चे को माँ उठाती है ना प्यार से, चरण दबा करके, हाथ पांव दबा करके प्यार से भगवान को, फिर जब सेवा हो जाए तो बस प्रेम पूर्वक ठाकुर जी को नहलाओ। नहलाते समय क्या बोलना है? श्रीमन नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। बोलो मेरे संग, श्रीमन नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। दूध से, दही से ठाकुर जी को स्नान कराओ। हर 15 दिन में एक बार भगवान जी को बढ़िया स्नान कराया करो दूध दही से। रोज ना हो, रोज पानी से नहलाओ, पर कभी कभी दूध दही से नहलाया करो। हर अमावस पूर्णिमा को नियम बनाओ, एकादशी को, हर एकादशी को भगवान जी को बढ़िया नहलाओ खुद से, दूध से, दही से, शक्कर से, शहद से, घी से, पंचामृत से, और बढ़िया खूब नहलाओ भगवान जी को। नहलाकर फिर शुद्ध जल से नहलाओ, और नहलाते समय बोलना क्या है? श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, बोलो जोर से, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। श्री मतलब लक्ष्मी है ना, लक्ष्मी सहित नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। ये शक्कर का बूरा है, पिसी हुई शक्कर, शक्कर के बूरे से ठाकुर जी को नहलाओ, है ना, बड़े प्रेम से, और बढ़िया नहलाकर बढ़िया भगवान जी को
एक सुंदर से कपड़े से, साफ कपड़े से, तौलिए से भगवान जी को पोंछो। जैसे बच्चे को नहलाकर माँ पोंछती है, ऐसी भगवान को खूब प्रेम से नहलाओ और नहलाकर पूरी श्रद्धा से नहलाओ कि हम ठाकुर जी को ही नहला रहे हैं। भाव यही रहे हमारे सामने भगवान नारायण हैं और हम उनके चरणों को धुल रहे हैं, उन्हें स्नान करा रहे हैं। इस प्रकार हम जैसे तुच्छ प्राणी के सामने तो देखो मूर्ति ही होगी, हमारे इतने पुण्य कहाँ कि साक्षात भगवान आके खड़े हो जाएं। लेकिन तुम ऐसी मूर्तियों में निष्ठा बना के रखोगे भक्तों, तो मुझे विश्वास है कि तुम्हारी यही निष्ठा, तुम्हारा यही विश्वास एक दिन भगवान को भी सामने आने पर मजबूर कर देंगे। तुम्हारी विश्वास, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी भक्ति में बहुत दम होता है, बहुत ताकत होती है। भगवान जी को फिर नहला के बढ़िया पोंछो, सुंदर से कपड़े से, साफ स्वच्छ कपड़े से पोंछो उनको। भगवान जी को पोंछ करके सुंदर से आसन पर बिठाओ, है ना। अपने मस्तक पे भगवान को इसलिए रखो कि है नाथ, हम आपके चरणों की धूल हैं, हम आपके चरणों की रज हैं, हमें अपने चरणों से जोड़ करके रखना। भगवान जी के सेवा में लगे रहो। जितना समय भगवान को दोगे वही समय सार्थक है। संसार में जितना समय दोगे वो समय व्यर्थ है। तो थोड़ा सा समय निकालो और भगवान जी की सेवा किया करो। आपके घर में जो लड्डू गोपाल जी, उनकी ही सेवा करो, अलग से करने की जरूरत नहीं है। फिर भगवान को जरा देखा करो। हम कहते हैं 2 मिनट 4 मिनट तक भगवान को देखा करो, उनकी आंखों से अपनी आंखें मिलाया करो, टुकुर टुकुर भगवान को देखा करो। फिर भगवान को बढ़िया से कपड़े पहनाओ, बढ़िया सा भगवान का श्रृंगार करो। आपके घर में गोपाल जी हैं, उनको श्रृंगार किया करो आप, बढ़िया उनकी आंखों का श्रृंगार आप करो। ये ठाकुर जी का श्रृंगार देख रहे हैं आप, ऐसे श्रृंगार ठाकुर जी का कर लेना चाहिए। आपसे नहीं बने तो वृंदावन ले आया करो, यहाँ वृंदावन में बहुत सारे भक्त लोग श्रृंगार कर लेते हैं, तो ठाकुर जी का श्रृंगार करवा लिया करो। आंखें अच्छी बनाई, अच्छी ठाकुर जी की आंखें, काजल लगाओ आंखों में सुंदर सा, है ना, उनको पहनाओ। उनके लिए ज्वेलरी खरीद के लाओ, उनके लिए ठाकुर जी के लिए बढ़िया ज्वेलरी लाओ, उनको पहनाओ। उनके कान के बाले हों, गले का हार हो, ठाकुर जी के लिए श्रृंगार हो, ठाकुर जी के लिए कुछ पैसे खर्च हों तो अच्छा है। वही पैसे सार्थक हैं जो भगवान के लिए खर्च होते हैं। तो भगवान जी के लिए बढ़िया फिर श्रृंगार करके पूरा श्रृंगार करो। फिर ठाकुर जी को दर्पण दिखाया करो, प्रभु देखिए दास ने, दासी ने आपका श्रृंगार किया है, आप देखिए कैसा है। आपके घर में बांसुरी तो होगी, भगवान जी को बांसुरी जरूर अर्पण किया करो, समर्पित किया करो। बांसुरी बांस की हो या फिर चांदी की हो या फिर सोने की हो, वास्तु के हिसाब से भी घर में चांदी की बांसुरी बड़ी शुभ मानी जाती है। जिनके घर में चांदी की बांसुरी है, आप भले 500 रुपए की छोटी सी खरीद लो, जरूरी थोड़ी है कि बड़ी सी लाओ। 500 रुपए की चांदी की बांसुरी ले आओ और फिर ठाकुर जी को दर्पण दिखाओ, प्रभु ये आपका देखो श्रृंगार है। ये भाव होना चाहिए भगवान के प्रति भक्त का। ये शरीर से जो पूजाएं हैं भक्तों, यही शारीरिक पूजाएं हैं। भगवान को भोग लगाओ, जो अच्छे से अच्छा खिला सको, फल फूल मेवा मिष्ठान मक्खन मिश्री, जो भी आप लगा सको भोग। श्रद्धा है आपकी, श्रद्धा के साथ साथ आपकी सामर्थ्यता क्या है वो आप भोग लगाओ। भगवान को भोग लगा के बड़े प्रेम से भगवान की सेवा करके भगवान को प्रणाम करो। उन्हें पानी पिलाओ, उन्हें जल पिलाओ, उन्हें दूध पिलाओ। अच्छा, जब रात हो जाए तो रात को भगवान को सुलाया करो, कपड़े उतार के भगवान के, ज्वेलरी उतार के भगवान की, एक बढ़िया सा गद्दा हो, चादर हो, तकिया हो भगवान का, लिटाओ। लिटाकर भगवान के चरण दबाओ, लिटाओ। प्रभु बैठे बैठे थक गए होंगे, चरण सेवा करो, चरणों को दबाओ और लिटाया करो भगवान को, सुलाया करो। रात को भगवान को आप लोग सुलाते हैं कि नहीं? यदि आपके बड़े भगवान जी हैं, आप नहीं सुला पाते तो उनकी बांसुरी का शयन कराया जाता है। बांसुरी ही उतार के उनका बांसुरी का शयन हो जाता है ना। जैसे बिहारी जी के मंदिर में भगवान जी के वस्त्रों का ही शयन हो जाता है। जो भगवान से जुड़ी चीज उसे ही भाव से भगवान मान के लिटा दिए, वही शयन है। मतलब भाव भगवान के लिए बिस्तर हो कि प्रभु आप यहाँ, भाव ही बना लो प्रभु आप यहाँ, है ना, सोएं। ये भगवान जब लेटें तो भगवान को लिटा कर उनके
चरणों की सेवा करें, सुलाएं, लेटाएं और बड़ी प्रेम से भगवान को कीर्तन सुनाएं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्रीमन नारायण का जाप करते हुए भगवान को सुलाएं। फिर भगवान को सुलाकर, ये तो हो गई मानसिक शारीरिक पूजा। अब मैं मानसिक पूजा बताता हूँ। मानसिक पूजा सर्वश्रेष्ठ पूजा है। ये पूजा भी सर्वश्रेष्ठ है, पर इस पूजा में आपका खर्चा हो सकता है, थोड़ा दूध का खर्चा होगा, दही का खर्चा होगा। पर एक पूजा और है जो मानसिक पूजा है, जिसमें कोई खर्चा नहीं है। वृंदावन में एक संत जी रहा करते थे, नाम था श्री हरिदास जी महाराज, जिन्होंने बिहारी जी को प्रकट किया है। क्या नाम था? क्या नाम था? श्री हरिदास जी। हरिदास जी बहुत उच्च कोटि के संत थे और भक्त थे। वो मानसिक पूजा करते थे। एक बार वो निधि वन में बैठे, नेत्र बंद करके बैठे थे। देखो, हम आंखें बंद कर लें, आंखें बंद करके भाव बनाएं कि हमारे श्याम सुंदर होली खेल रहे हैं, राधा रानी उन पर रंग डाल रही हैं। भाव बनाएं कि श्याम सुंदर दूध पी रहे हैं, माँ यशोदा दूध पिला रही हैं। भाव बनाइए कि भगवान ग्वाल वालों के संग मक्खन चुरा रहे हैं, गोपियाँ देख रही हैं। भाव बनाइए कि भगवान सारी गोपियों के संग झूम रहे हैं। जो आपको भाव बनाना है, भाव बनाइए कि गैया चराने आज श्याम सुंदर छोटे छोटे पाँव हैं, छोटे छोटे पाँव में छोटी छोटी पायल पहनकर छम छम करते हुए भगवान जा रहे हैं। और भगवान के हाथों में सुंदर सा भगवान के मस्तक पर मुकुट है, हाथों में सुंदर सी बांसुरी है, कमर में माँ ने करधन बांध रखी है सोने की, और भगवान छम छम करते हुए जा रहे हैं गैयों को लेकर के। ऐसा प्यारा सा दर्शन करिए। घुंघराले सी उनके बाल हैं, कजरारी सी उनकी आंखें हैं। मतलब भगवान की एक एक छवि का, एक एक अंग का दर्शन आपको अपने घर पर बैठ के ही भाव से करना है। आप बैठ जाइए, नेत्र बंद कीजिए और अपने आप को ले जाइए उस ब्रज मंडल में जहाँ भगवान की नित्य लीलाएं चल रही थीं या चल रही हैं। उन लीलाओं में डुबा दीजिए। हरिदास जी निधि वन में बैठे रहते थे और दिन भर आंख बंद किए रहते थे। कोई पूछे, बाबा दिन भर आंख बंद किए रहते हो? क्या बताएं भैया, हम दिन भर गोपाल जी के संग रहते हैं। आंख बंद करके अपने आप को संसार से हटाकर भगवान में लगाओ, अपने मन को सदा उनके चरणों में रखो, उनके आस पास रखो। यही तो मानसिक पूजा है। एक बार देखो, मानसिक पूजा क्या है, जरा आप लोग अपनी आंखें बंद करो और जरा भाव बनाओ कि बढ़िया एक गिलास दूध आपके हाथ में है। उस दूध में बढ़िया आपने मिश्री डाल के घोल दिया, जरा सा तुलसी का पत्ता डाल दिया और वो गिलास दूध का भगवान को आपने दे दिया। भगवान ने वो आपके हाथ से गिलास लेकर दूध पीना शुरू कर दिया। ये भाव है, ये एक भक्त का भाव है कि वो भगवान को भाव से दूध पिला रहा है। अभी देखो, हमने दूध खरीदा नहीं, ना दूध खरीदने का खर्चा हुआ, ना मिश्री खरीदने का खर्चा। एक भाव बन गया कि हमने दूध भगवान को पिलाया। वो भाव जो है वो सबसे श्रेष्ठ उपासना है भक्तों। अब आप भाव बनाओ कि आप भगवान को बढ़िया शुद्ध देसी घी के लड्डू खिला रहे हैं। बढ़िया लड्डू बनाओ, भाव से लड्डू बना के ठाकुर जी को थाली पे लड्डू परोसो और अपने हाथ से खिलाओ। ऐसा भाव बनाओ कि भगवान खा रहे हैं और आप खिला रहे हैं। बस हो गई पूजा। आप भाव बनाओ कि आप भगवान के लिए कमल की माला बना रहे हैं, जहाँ पर कमल ही कमल सरोवर में है। भाव बनाओ कि आप कमल तोड़ रहे हैं, फिर कमल के पुष्पों की अपने हाथ से माला पिरो रहे हैं, माला बना रहे हैं, हार बना रहे हैं। और हार बना के अब ठाकुर जी प्रिया प्रियतम सामने राधा रानी खड़ी हैं, श्याम सुंदर खड़े हैं और हमने बढ़िया सुंदर सा माला श्री राधा रानी के गले पर, श्री श्याम सुंदर के गले में कमल का माला पहना दिया। लो, ना तुम्हारे हाथ गीले हुए, ना पाँव गीले हुए, ना खर्चा हुआ और माला पहनाने का पुण्य पूरा मिलेगा। ये जो तुम पैसों से खरीदती हो ना मैया माला,
ये पैसे भी तुम्हारे बर्बाद हो जाते हैं और माला भी नहीं भगवान तक पहुंचती। लेकिन मानसिक पूजा करोगे, मन से माला पहनाओगे, खर्चा बिल्कुल नहीं होगा और माला भगवान के गले में होगी, बिल्कुल होगी, मेरा विश्वास है। ये मानसिक पूजा, बड़े बड़े साधु, अब हिमालय में जो संत बैठे हैं वो कहाँ खर्चा कर रहे हैं? वो सारी पूजा मानसिक पूजा ही तो कर रहे हैं। वो मन से ही भगवान को हलवा पूड़ी खिला रहे हैं, वो मन से ही भगवान को 56 भोग खिला रहे हैं, वो मन से ही भगवान की सेवा पूजा कर रहे हैं। खर्चा कुछ नहीं हुआ, सेवा पूरी होगी। ये मानसिक पूजा है। बड़े बड़े साधक मानसिक पूजा करते हैं। आप भी आधा घंटा मानसिक पूजा किया करो, भाव से भगवान को। सूर्य भगवान के चरणों में आपने भाव बनाया कि मैंने लोटा भर जल चढ़ा दिया, जल चढ़ा दिया। आप जो कहेंगे सब कुछ होगा। एक सज्जन थे वो, और हम आपको बताएं, मानसिक पूजा करो तो दिलेरी से करो, उसमें कंजूसी क्या करना। बढ़िया हीरों का हार पहनाओ भगवान को 4-6 करोड़ का, कोई खर्चा नहीं लगेगा। भाव ऐसा बनाओ कि 6 करोड़ का हार है ये, और हीरे हीरे जड़े हैं, और ठाकुर जी को हम पहना रहे हैं। लो 6 करोड़ का हार पहनाने का पुण्य मिल जाएगा, खर्चा नहीं हुआ रुपया भर। यही समझदारी है। कुल मिलाकर जितना अधिक समय आप भगवान को देंगे मैया, वही समय आपका सार्थक और सफल समय है। जो समय हमारा यहाँ वहाँ बीत गया वो व्यर्थ चला गया, बकवास में चला गया, निंदा चुगली में चला गया। क्या हुआ उस समय का? कोई अर्थ नहीं उस समय का। सारी गोपियों को भगवान ने बांसुरी बजाकर बुलाया, अपनी ओर आकर्षित किया। अच्छा, मैं एक बात और यहां स्पष्ट कर दूं कि भक्तों, भगवान की भक्ति वही कर सकते हैं जिन्हें भगवान स्वयं कराना चाहते हैं। यदि आप बहुत ज्यादा भक्ति कर रहे हैं तो आप ये ना सोचें कि हम भक्ति कर रहे हैं, आप ये ना सोचें कि हम कथा सुन रहे हैं बहुत ज्यादा। ये समझिएगा कि भगवान स्वयं चाह रहे हैं कि आप मेरे करीब आएं, इसलिए वो अपने से जोड़े हुए हैं। ये उनकी ही कृपा है, मेरा कोई बल नहीं। वो चाह रहे हैं तो आप उनके करीब हैं, वो नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। भगवान की भक्ति भी वही कर सकता है जिनकी पूजा वो स्वीकार करते हैं, उन्हें अपनी ओर बुलाते हैं। जिनकी पूजा वो स्वीकार ही नहीं करना चाहते, वो संसार में उलझे पड़े प्राणी हैं, उनकी पूजा लेना ही नहीं चाहते भगवान। तो सारी गोपियों को बुलाया आज भगवान ने, उन्हीं को बुलाया जिन जिन पर उनकी विशेष कृपा है। सारी गोपियां काम छोड़ छोड़ के आई। दुहंतो वियो काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुका। जो गोपी जो काम कर रही थी, उस गोपी ने उस काम को वहीं पर स्थगित कर दिया और दौड़ पड़ी श्री कृष्ण से मिलने के लिए। काम तो मैया जब तलक रहेगी जिंदगी, फुर्सत ना होगी काम से। अच्छा मैया बताओ, आपको कब फुर्सत मिलेगी काम से? मिलेगी? काम कभी पूरे होते हैं? ना तो आपको कभी गृहस्थी से फुर्सत मिलेगी, ना तो आपके काम कभी पूरे होंगे, ना तो आपकी जिम्मेदारियां पूरी होंगी। इन्हीं जिम्मेदारियों के चलते, इन्हीं कामों के चलते ही आपको भगवान के लिए समय निकालना होगा, अपना कल्याण करना होगा। आप सोचें अलग से समय मिल जाए, सारी जिंदगी पूरी हो जाएगी, समय हमें नहीं मिलने वाला, निकालना पड़ता है। एक आदमी समुद्र के किनारे खड़ा हो गया। संत जी ने कहा क्यों खड़ा है? बोले नहाना है। अरे तो नहा ले। अरे बोले समुद्र की लहरें जरा बंद हो जाएं फिर नहाऊंगा। संत जी ने कहा तेरी जिंदगी बीत जाएगी, समुद्र की लहरें कभी बंद नहीं होंगी। जैसे समुद्र की लहरें कभी बंद नहीं होंगी, नहाना हो तो लहरों में घुस के नहाना पड़ेगा, उसी प्रकार तुम्हारे कामों की लहरें कभी पूरी नहीं होंगी। काम की लहरें उठती रहती हैं, ये काम वो काम, इन्हीं कामों के बीच में भगवान का ध्यान करना होगा, भगवान की पूजा करनी होगी, शारीरिक पूजा भी और मानसिक पूजा भी।
और चलते फिरते बोलते रहा करो श्रीमन्नारायण 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 श्रीमन्नारायण। क्या बोलती रहना है मैया? श्रीमन्नारायण 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 श्रीमन्नारायण। यदि नाम जपते रहोगे तो निर्मल होगी आपकी बुद्धि, निर्मल होगा आपका मन, और मन निर्मल हो गया तो भगवान का प्राकट्य होने में कोई बहुत कठिनता नहीं। मैया भगवान आपके भीतर होते हैं पर दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। कारण जानती हो? दर्पण में धूल जमा हो जाए तो क्या आपका चित्र दिखता है? दर्पण में धूल जमा हो जाए तो आपका चित्र नहीं नजर आता। तो क्या इसका अर्थ यह है कि दर्पण खराब हो गया है? क्या अर्थ है इसका? दर्पण में आपका प्रतिबिंब नजर ना आवे तो क्या यह मान लेना चाहिए कि दर्पण खराब हो गया है? दर्पण खराब नहीं हुआ, धूल जमा है, धूल हटा दो सब दिखने लगेगा। उसी तरह आपके मन मंदिर में भी अज्ञान की, अहंकार की धूल जमा हो गई है। यदि ये धूल आप हटा सकें तो आपके मन में ही आपको परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। लेकिन जब ये धूल हटे तो अब धूल कौन हटाए? कौन हटाए धूल? बोले सत्संग करते रहोगे तो धूल हटती रहेगी, सत्संग छोड़ दोगे धूल जमा हो जाएगी। आप अपने घर से जरा 10 दिन के लिए बाहर चले जाइए, आपका घर बिल्कुल धूल मिट्टी से भर जाएगा। झाड़ू लगाते रहो तो घर साफ सुथरा रहता है। उसी तरह सत्संग करते रहो तो मन साफ सुथरा रहता है। जरा सत्संग छोड़ दोगे मन बिल्कुल गंदा हो जाएगा। मन की बड़ी गजब की बातें हैं। यदि मन साफ नहीं तो कुछ भी साफ नहीं। इसलिए हम कहा करते हैं कि देखो, एक दर्पण में एक राजा था, उसके सामने एक आदमी आया और उसने कहा कि हम आपके लिए बहुत बढ़िया चित्र बनाना चाहते हैं, बहुत बड़े हम कलाकार हैं, पेंटिंग अच्छी करते हैं, तो हमसे आप पेंटिंग करवा लो। राजा ने कहा ये दीवार ले लो, इस पे कर लो, हमें दिखाओ कि तुम कितना अच्छा काम कर लेते हो। उसने पेंटिंग स्टार्ट की। अब राजा का भी एक आदमी था, इन्होंने कहा कि राजा साहब हम भी आपके लिए बढ़िया पेंटिंग करेंगे, आप जरा हमारी भी पेंटिंग देखो। दोनों ने पेंटिंग बनाई, आमने सामने की दीवार दे दी राजा ने। जो दूर देश से लोग आए थे राजा के सामने, उन्होंने तो कलर वलर लिए कि हम पेंटिंग करेंगे तो कलर लगेगा, पर जो राजा का अपना राज्य का व्यक्ति था इसने तो कलर भी नहीं लिया। 6 महीने बाद जब उनकी पेंटिंग तैयार हुई तो राजा ने पर्दा हटवाया तो जो विदेशी लोग थे बहुत बढ़िया पेंटिंग उन्होंने बनाई। वाह कितनी सुंदर सड़कें, कितना सुंदर जलाशय, कितनी सुंदर नदियां, कितना सुंदर सीन, सब कुछ बढ़िया था। राजा बोले मैंने ऐसी चित्रकारी तो आज तक नहीं देखी। अब राजा ने उस व्यक्ति से कहा जो इनके नगर का राजा था, जिनने कलर भी नहीं लिए, उनसे कहा आप जरा दिखाओ। और जब उन्होंने हटाया अपना पर्दा तो उनकी दीवार में भी हूबहू इस दीवार की चित्रकारी दिखाई पड़ गई, बिल्कुल उभरी हुई, सुंदर, इससे भी अच्छी। राजा ने कहा कि तुमने तो कलर भी नहीं लिए और इतना बढ़िया तुमने चित्रकारी कर दी, पेंटिंग बना दी, कैसे बनाया? तब उस व्यक्ति ने कहा महाराज मैंने बिना कलर के बना दिया। अरे बिना कलर के इतना सुंदर चित्र कैसे बनाया? बोले महाराज मैंने तो अपनी दीवार को केवल घिस घिस के दर्पण बना दिया, और जब दर्पण बना दिया तो सामने वाली दीवार की चित्रकारी अपने आप मेरी दीवार में आ गई। भगवान कहीं भी होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यदि अपने मन को घिस घिस के दर्पण बना देंगे, यदि मन दर्पण बन गया तो भगवान कहीं भी होंगे, उनका चित्र तो दर्पण में उतर ही आएगा। अभी तक भगवान इसलिए नहीं उतर के आ रहे हैं क्योंकि आपका मन अभी तक दर्पण बना नहीं, धूल जमी पड़ी है, निर्मल हुआ नहीं। मन निर्मल होगा सब काम हो जाएगा। अब मन निर्मल करे कौन?
कौन करे मन निर्मल? आप कर लो तो आपकी झंझट समाप्त हो जाए। आप लोगों से हम कहते हैं कि भगवान का ध्यान किया करो, भगवान का चिंतन किया करो, आप करते भी हैं, पर चिंतन तो करते हैं, आप ध्यान तो करते हैं, पर थोड़ी थोड़ी देर में आप कहीं निंदा करने लग जाते हैं, कहीं चुगली करने लग जाते हैं, कहीं फलाने की बुराइयां देखने लग जाते हैं। तो जितना आपने सब किया वो सब गोबर गणेश हो गया, सब नष्ट हो गया आपका पुण्य, आपका भजन। इसलिए अपने आप को भगवान से जोड़ देना है पूर्ण रूप से।